नमस्कार मित्रों, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। राज्यसभा क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है, कहाँ कितनी सीटें बांटी गई हैं, इसका अध्ययन करना है। तो मित्रों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस संसदीय शासन प्रणाली में दो सदन होते हैं। कौन से सदन होते हैं? एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। इस तरह से मित्रों, आज हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में दो सदन होते हैं हमारी संसद में मुख्यतया, हालांकि राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। इस तरह से मित्रों, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह एक उच्च सदन है, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो मित्रों, राज्यसभा इसे देखा जाए तो राज्यसभा क्या है? यह सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा में क्या है? वर्तमान देखा जाए तो 245 सदस्य होते हैं। कितने? 245। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इस तरह से राज्यसभा जो कि स्थायी सदन है, उच्च सदन है या द्वितीय सदन है, उसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान देखा जाए तो 245 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें 233 विभिन्न प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों क्या होता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस तरह से राज्यसभा में देखा जाए तो 245 सदस्य होते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। इस तरह देखा जाए राज्यसभा की संरचना का उपबंध अनुच्छेद 80 में किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध कैसे कहा गया है कि भारत में एक संसद है, संसद में दो सदन हैं। कौन कौन से? एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। इसमें लोकसभा प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन है। जब राज्यसभा क्या होती है? यह स्थायी सदन है, उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। राज्यसभा की व्यवस्था आर्टिकल 80 में की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखा जाए तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं आप तो कम से कम 30 वर्ष के भारतीय नागरिक होना चाहिए। और राज्यसभा की संरचना की व्यवस्था आर्टिकल 80 में की गई है। और राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती है। राज्यसभा की संरचना की व्यवस्था अनुच्छेद 80 में की गई है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। वर्तमान संख्या है इस राज्यसभा की 245 और 12 सदस्य क्या होता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कैसे व्यक्ति होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि से जुड़े होते हैं। इस तरह से साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। और ये मनोनीत करने का विचार हमने आयरलैंड से लिया है। इस तरह से देखा जाए मित्रों, 233 सदस्य संघ की इकाइयों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस तरह से भारत में जो 28 राज्य हैं और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 28 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी, यहां से निर्वाचित होते हैं। भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा बनाई जाएगी। इस तरह से देखा जाए मित्रों, राज्यसभा एक क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसका अर्थ क्या है? यह कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्या होता है? इसका एक सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 2 वर्ष बाद हट जाते हैं और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हट जाते हैं। इस तरह से क्रम से हटते रहते हैं, अल्टरनेटिव, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस तरह से राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है और ये द्वितीय सदन भी कहलाता है। इसके 1/3 सदस्य क्या होता है? 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 83 में कही गई है। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है।
परमानेंट हाउस है, कभी भंग नहीं होता है, 6 वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति क्या होता है। आर्टिकल 89 में व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। इसमें क्या होता है मित्रों, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य यही है कार्य करना। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनेगी। क्या होता है, उपसभापति का चुनाव कौन करता है, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा करती है, जबकि जो सभापति होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यही राज्यसभा का सभापति होता है। इस तरह से उपसभापति का चुनाव कौन करती है, राज्यसभा। जब उपसभापति पद रिक्त होता है तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। इस तरह से उपसभापति का रिक्त पद हो जाएगा तो पुनः नया उपसभापति बन जाता है। राज्यसभा की अनुपस्थिति में उसके कार्य उपसभापति करता है। क्या होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपसभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। किसी कारण उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति अनुपस्थित है तो उसके कार्य कौन करेगा, उपसभापति। इसलिए आर्टिकल 89 में संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति दोनों की व्यवस्था की गई है। और सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति अर्थात जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ इस समय भारत के उपराष्ट्रपति है, वह राज्यसभा के सभापति भी होंगे। नेक्स्ट, उपसभापति का पद, उपसभापति पर रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, यह अनुच्छेद 90 में, आर्टिकल 90 में कहा गया है उपसभापति का पद त्याग दिया जाता है, रिक्त हो जाता है, पद से हटाया जाता है। तो इसके लिए क्या है, उपसभापति यह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद से रिक्त, अपना पद से त्याग पद देना होगा। अर्थात उपसभापति तभी तक आप बने रह सकते हैं जब तक राज्यसभा के सदस्य हैं। सभापति को संबोधित त्याग पद त्याग कर सकता है। यदि उपसभापति अपना पद त्यागना चाहता है तो सभापति को त्यागपत्र, हस्ताक्षर युक्त पद त्याग कर सकता है। इसी तरह से क्या होता है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यदि राज्यसभा चाहे तो उपसभापति को उसके पद से हटा सकती है, परंतु इसके लिए उसे कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले उपसभापति को सूचना देनी होगी। उसके बाद राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। अब क्या होता है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। आर्टिकल 92 क्या होता है, यदि सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति और उपसभापति को हटाए जाने का कोई संकल्प प्रस्तावित हो, हटाए जाने का कोई प्रस्ताव हो तो वह पीठासीन के रूप में कार्य नहीं कर सकते। और राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, तो मित्रों राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा समानुपातिक पद्धति से निर्वाचित होते हैं। क्या होता है, राज्यों में जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, ये विधायक भिन्न राज्यों होते हैं, यह समानुपातिक पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति वोट नहीं डालते। और राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और सबसे ज्यादा एमएलए कहाँ बनते हैं, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में और 31 राज्यसभा सीटें हैं। इस तरह से सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्या होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में देखा जाए जब तक इसको 272 सांसदों का समर्थन हासिल होता है और 543 सीटें हैं, इस तरह से 543 सीट होती हैं और बहुमत हासिल होता है, तब तक अस्तित्व में रहती है। तो मंत्री परिषद राज्यसभा की प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अब देखा जाए आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है, अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, यह राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तो क्या होता है? राज्य सूची के विषय में कोई भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है? उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। इस तरह से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी, लेकिन ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इस तरह से देखा जाए तो अनुच्छेद 249 इसमें राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ऐसा अधिकार लोकसभा को नहीं है। तो कुछ मामलों में लोकसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे मंत्री परिषद के मामले में लोकसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार के मामले में राज्यसभा को अधिक अधिकार दिए गए। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं होगा। राज्यसभा चाहे तो इसे पुनः। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 में भी राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उसमें कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। यदि 2/3 बहुमत से राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, किसी नई सेवा का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, जैसे देखा जाए वर्तमान IAS, IPS, IFS अखिल भारतीय सेवाएं, यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तब नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। और इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। इस तरह से कुछ मामलों में जैसे 249 और 312, अनुच्छेद 312 और 249 के बारे में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। इस मामले में लोकसभा को कम अधिकार दिए गए, लेकिन धन विधेयक के मामले में और मंत्री परिषद के मामले में लोकसभा को अधिक अधिकार दिए गए। क्या होता है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। इस तरह से देखेंगे आप कि मंत्री परिषद है और धन विधेयक है, इस मामले में क्या होता है? मंत्री परिषद और धन विधेयक के मामले में इसमें लोकसभा को अधिक अधिकार है, लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। धन विधेयक और मंत्री परिषद के मामले में लोकसभा को अधिक शक्तियां दी गई हैं, लेकिन आर्टिकल 312 और अनुच्छेद 249 के मामले में राज्यसभा को अधिक अधिकार दिए गए। क्योंकि अनुच्छेद 312 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण किया जा सकता है और 249 के तहत राज्य सूची के विषय में भी संसद कानून बना सकती है यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो। नेक्स्ट देखेंगे धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। धन विधेयक के मामले में क्या है? राज्यसभा सिफारिश कर सकती है और 14 दिन का समय दिया गया है। 14 दिन से ज्यादा प्रस्ताव को रोक नहीं सकती है। इस तरह से धन विधेयक के मामले इसको अधिक अधिकार दिया गया है। यदि पारित नहीं कर दिया 14 दिन में तो प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती और न इसमें संशोधन कर सकती। इस तरह से राज्यसभा धन विधेयक के मामले न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न इसमें कुछ संशोधन कर सकती है। केवल 14 दिन दिए गए, 14 दिन में केवल सिफारिश कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति 1 वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का सत्र आहूत कर सकता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा
लोकसभा का और राज्यसभा का सत्र आहूत किया जाता है और सत्रावसान किया जाता है। इसका अर्थ है कि लोकसभा और राज्यसभा के सत्र किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और सत्र को समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और कम से कम 2 बार तो होना चाहिए और इनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 2 बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र का आयोजन किया जाता है। कितनी बार? 2 बार। और 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को की गई थी। राज्यसभा गठन किया गया था 1952 में और इसकी बैठक गठन किया गया था 13 मई 1952 को पहली बैठक की गई थी। इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किन किन राज्यों को राज्यसभा कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, एक या केंद्र शासित प्रदेशों को। तो देखेंगे अंडमान निकोबार में कोई राज्यसभा सीट नहीं है, चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली में, दमन दीव में, लक्षद्वीप में यहाँ कोई राज्यसभा सीट नहीं है। और सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अंडमान निकोबार कोई सीट नहीं है, चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली, दमन दीव में कोई सीट नहीं है, लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं है। और सबसे ज्यादा 31 सीट है उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा के सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। इसे उच्च सदन कहते हैं और क्या कहते हैं? इसे द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है मित्रों, और राज्यसभा में वर्तमान देखा जाए तो राज्यसभा में 245 सीट होती हैं और मैक्सिमम हो सकती है 250 सीटें। 250 सीटें अधिकतम हो सकती हैं और 245 होती हैं। इनमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने राज्यसभा को पढ़ा। आप जान गए होंगे राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह उच्च सदन है, इसे द्वितीय सदन कहते हैं। और मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कम शक्तियां दी गई हैं। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने राज्यसभा का अध्ययन किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।